आज हम लोग कक्षा 9 हिंदी काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी काव्य में आज हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित जो है पथ की पहचान के बारे में हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने शब्दों में कहा कि रास्ते पर चलने से पहले हमें रास्ते की पहचान कर लेनी चाहिए कि हमें किस रास्ते पर चलना है, वो रास्ता कैसा है और ये हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देगा अथवा नहीं। इन समस्त बातों का हमें जो है पहचान कर लेनी चाहिए, हमें ज्ञान कर लेनी चाहिए। उसी पंक्ति को यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी अपने शब्दों में कह रहे हैं, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ली। ही बटोही, बटोही का मतलब क्या होता है? बटोही का मतलब होता है यात्री। बटोही का मतलब होता है यात्री। पूर्व का मतलब पहले, पूर्व का मतलब पहले, मतलब बाट का मतलब रास्ता, बाट का मतलब ये रास्ता है। तो रास्ते पर चलने से पहले हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि रास्ते पर चलने से पहले हमें उस रास्ते का ज्ञान कर लेना चाहिए, हमें उस रास्ते की पहचान कर लेनी चाहिए, पहचान कर लेनी चाहिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लें। तो हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे यात्रियों, यात्रा करने से पहले तुम्हें अपने पथ की, तुम्हें अपने उस रास्ते का क्या कर लेना चाहिए? पहचान कर लेना चाहिए। उस रास्ते के बारे में तुम्हें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, क्योंकि पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। क्योंकि जो कहानी है पुस्तकों में, तुम्हें किस रास्ते पर चलना है, कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये सब सारी बातें किताबों के नुस्खों में नहीं पाई जाती, नहीं लिखी होती हैं। छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, औरों के जुबान से, औरों के जीवा से इसके बारे में कोई हाल ज्ञान नहीं होता, हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हे यात्रियों, हमें यात्रा करने से पहले हमें उस पथ का पहचान कर लेना चाहिए। हाँ, अनगिनत राही गए इस रास्ते से, अनगिनत जिसकी की कोई गणना नहीं की जा सकती है। अनगिनत राही, अनगिनत यात्री इस राह से गए हैं, इस रास्ते से गए हैं, इस राह से उनका पता क्या, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है, उनका कोई पता नहीं है कि इस रास्ते से जो गए हैं यात्री वे अपने मंजिल तक पहुंच पाए हैं अथवा नहीं पहुंच पाए, या भटक गए, या अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त किए कि नहीं किए, इस बात का हमें पता नहीं है या किसी को पता नहीं है। पर गए कुछ लोग इस पर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रास्ते पर गए ना, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, पर कुछ लोग इस रास्ते से गए लेकिन अपने पैरों की एक मुख निशानी छोड़ गए हैं, छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मुंह को होकर भी बहुत कुछ बोलती है। यह निशानी जो है, ये पैरों की जो महापुरुष, जो यात्री, जो महापुरुष अच्छे लोग जो गए हैं इस रास्ते से ना, वे अपने पैरों की निशानी को इस रास्ते पर छोड़ गए हैं। ये पैरों की इनकी जो निशानी है, यह मौन होकर के भी, यह चुप होकर के भी हमें कुछ बताने का प्रयास करती है, हमें कुछ दिखाने का प्रयास करती है। यह निशानी मुंह को होकर भी बहुत कुछ बोलती है। कहते हैं हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जो निशानी है, जिन महापुरुषों के पैरों की निशानी इस रास्ते पर पड़ी हुई है, वे जो अपने पैरों की निशानी छोड़ करके गए हैं, तो ये जो निशानी है मौन होकर के भी हमें एक नया संदेश देती है, हमें बताती रहती है। खोल इसका अर्थ पंथी है पथिक, इस मौन पैरों के चिन्ह के अर्थ को खोल करके कहते हैं, खोल इसका अर्थ पंथी
पंथ का अनुमान कर ले। हे पथिक, हे पंथी, हे इस रास्ते पर चलने वाले पथिकों, यात्रियों, इस मौन शब्द के राज को खोल करके, इस मौन पैरों के मुख निशानी को खोल करके जो शांत होने के बावजूद भी हमें कुछ बताने का प्रयास करते हैं, तो इस निशाने को खोल करके, इसके शब्द के अर्थ को जान करके, खोल करके पंथ का अनुमान कर ले। तुम्हें इस रास्ते का अनुमान कर लेना चाहिए कि यह रास्ता हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा अथवा नहीं पहुंचाएगा। तुम्हें इस बात का अनुमान कर लेना चाहिए, तुम्हें इस बात की अंदाजा लगा लेना चाहिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे बटोही, हे यात्री, तुम्हें अपने रास्ते पर चलने से पहले, तुम्हें अपने कार्य को करने से पहले, तुम्हें अपने कार्य के बारे में चिंतन कर लेना चाहिए, अपने कार्य के बारे में मनन कर लेना चाहिए कि इसका जो अंजाम होगा अच्छा होगा अथवा अच्छा नहीं होगा, इसका तुम्हें भली भांति ज्ञान कर लेना चाहिए। नीचे वाली पंक्ति में कहते हैं, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। यह रास्ता जो है अच्छा है अथवा बुरा है, यह तुम्हें लक्ष्य तक ले जाएगा अथवा नहीं ले जाएगा, यह हमें हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कराएगा कि नहीं कराएगा। व्यर्थ दिन इस पर बिताना, हमें इस बात पर अपने समय को नहीं गंवाना चाहिए, हमें व्यर्थ समय को नहीं बिताना चाहिए। अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। यदि तुम्हें पता चले कि यह रास्ता हमारे लिए संभव नहीं है, असंभव है, तो हमें इस बात पर अनुमान कर लेना चाहिए, हमें व्यर्थ इस रास्ते पर अपने समय को बिताना नहीं चाहिए। हमें तुरंत इस रास्ते को छोड़ करके हमें दूसरे रास्ते को चुन लेना चाहिए, जो हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देता है, जो हमारे जो है मार्ग को प्रशस्त कर देता है। अब असंभव छोड़ पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, इस असंभव रास्ते को छोड़ करके हमें दूसरे रास्ते पर पग बढ़ाना चाहिए, जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करा दे, जो हमारे लक्ष्य तक पहुंचा दे। तुम इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। तुम इसे अच्छा समझ ले, अच्छा का अनुभव कर ले, जिससे तुम्हारी जो यात्रा है वो क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी, एकदम जो है आसान हो जाएगा, सीधी हो जाएगी और तू वहां तक पहुंच जाएगा। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हे पथिक, हे यात्री, सूर्यकांत जो है हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि सोच मत केवल तुझे ही, हे पथिक, तुम्हें इस बात पर चिंतन नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, सोचना नहीं है, तुम्हें इस बात को अपने मन में बैठा लेना है, यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बड़ा है। हर सफल यात्री, हर सफल पथिक, हर सफल महापुरुष, हर सफल व्यक्ति इसी को अपने मन में केंद्रित करके, अपने मन में विश्वास बना करके इस रास्ते पर चला है और आगे बढ़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त को अवधान कर ले। हे पथिक, हे यात्री, हे पंथी, तू इस पथ पर, इस रास्ते पर अपने चित्त को मतलब अपने मन को, अपने अंतःकरण को अवधान कर ले, अर्थात अपने मन को केंद्रित कर ले, अपने मन को इस रास्ते पर लगा ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे बटोही, हे यात्री, तुम्हें अपने बाट पर चलने से पहले, तुम्हें अपने रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की पहचान कर लेनी चाहिए। तो ठीक है, तो हमने जो है दो पूरा बता दिया है। आप लोग जितना हमने बताया है
जितना हमने बताया उसका आप अध्ययन करें। यदि कोई समस्या होता है तो फिर आप लिख करके भेजें और इन क्वेश्चनों को देखें, क्वेश्चनों का आंसर दें। यदि नहीं समझ में आता तो फिर आप जो है व्हाट्सएप करके पूछें ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान दे सकें। ठीक है।